अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान भर में यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त का वो दिन है जब भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में आर्टिकल 370 का नफाज करते हुए कश्मीर की जो जोग्राफियाई हैसियत है उसको तब्दील कर दिया था। और कश्मीर के जो इंतज़ामी अमूर हैं उनमें भी मदाखलत भारतीय हुकूमत की जानिब से की गई और दुनिया को यह तासुर दिया गया है कि अब आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन चुका है। अब 5 साल गुजरने के बाद भारत को ये समझ आना शुरू हो चुकी है कि कश्मीर जो है वो अटूट अंग है पाकिस्तान का और कश्मीर का जो मसला है उसको हल कराना है। क्योंकि हालिया दिनों के जो वाक़यात हैं उनसे ये बाखूबी तौर पर अंदाज़ा हो चुका है कि भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी के ऊपर मसला कश्मीर को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है। और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो हर सूरत में मसला कश्मीर को हल कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया को ये बात बाखूबी बता दी गई है कि मसला कश्मीर को हल करने के लिए आपको मुज़ाकरात की टेबल पर आना होगा, मुज़ाकरात करने होंगे और मुज़ाकरात से आप भाग नहीं सकते। क्योंकि अमेरिका और दुनिया की जो दीगर ताकतें हैं वो मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई हैं। और अब हर गुजरता दिन जो है वो भारत के लिए मुश्किल होता जा रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए ख़ासतौर पर जो दूसरी टर्म अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मिली है, ये एक डरावना ख्वाब बनकर सामने आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल भारत की मईशत के ऊपर हमले कर रहे हैं और अब भी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ये ऐलान किया है कि अमेरिका भारत के ऊपर मजीद टैरिफ लगाएगा। 25% का टैरिफ जो है अमेरिका ने लगाया था, अब इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। और अमेरिका जो है वो भारत से खुश नहीं है। अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती जंग बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है और भारत जो है वो भी किसी भी सूरत में अमेरिका के दबाव में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर भारत पर मजीद टैरिफ लगा दिए जाएंगे। खासतौर पर भारत की जो फर्मा इंडस्ट्री है, अद्वियात इंडस्ट्री है, इसके ऊपर टैरिफ 150% से लेकर 2% तक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो दीगर शोबे हैं वहाँ पर भी टैरिफ अमरीकी सदर मुसलसल बढ़ा रहे हैं। भारत भारत की जो सरकार है, भारत के जो लोग हैं वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये प्रोपागेंडा करते रहे हैं कि अमेरिका की जो लेबर है उसमें इंडियन का बहुत बड़ा किरदार है। अमेरिका में भारतीय टैलेंट जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता है। भारत के लोग अमेरिका जाकर मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर ये अमेरिका के अंदर अपना मकाम हासिल करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में इंडियंस जो है वो तैनात हो जाते हैं, कई कंपनियों के सरबराह बन जाते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी अपनी मेहनत के जरिए इंडियंस पहुंचते हैं। लेकिन अब अमेरिका ने भारत का ये प्रोपेगेंडा भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अमेरिका के जो वज़रा हैं, काबीना के लोग हैं, वो अब खुलेआम ये कह रहे हैं कि भारतीय जो है वो गलत तरीके से, जाली तरीके से, धोखाधड़ी से, फ्रॉड के ज़रिए अमेरिका पहुंचते हैं और यहाँ की लेबर मार्केट को ख़राब करते हैं। यहाँ पर 2 नंबर तरीके से जो भारतीय अमेरिका पहुंचते हैं वहाँ पर जाकर नेशनलिटी भी हासिल करते हैं और वहाँ की लेबर मार्केट को ख़राब करने के साथ साथ वहाँ की जो अहम पोस्टें हैं वहाँ भी कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। तो अब अमेरिका को ये समझ आ गई है कि इंडिया जो है वो दोगली पॉलिसी पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सदर बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका की धमकियों और अमेरिका की तंबीह के बावजूद भारत ने रूस से एक तो तेल की खरीदारी शुरू कर रखी है, तेल मुसलसल खरीद रहा है और रूस से सस्ता तेल खरीद कर फिर इसको जो अपने मुल्क के अंदर भी महंगा बेचता है और जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ पर भी महंगा तेल फरोख्त करता है। इस तरह जो इंडियंस के मईशत के लोग हैं वो भी जो है वो अमेरिका के साथ 2 नंबरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जो अमेरिका ने
टैरिफ लगाए हुए हैं इंडिया के ऊपर और दीगर ममालिक के ऊपर, उसके ऊपर भी ये तनकीद की जा रही है कि जनाब देखें कि पाकिस्तान को ज़्यादा फेवर नहीं दी गई। तो उनके लिए आर्ज़ ये है कि अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए की जो पॉलिसी है वो सामने आ चुकी है कि अगर रूस से तेल की ख़रीदारी करेंगे, ईरान के साथ अपने मरासिम बढ़ाएंगे, ईरान से किसी किस्म का तिजारत करेंगे, तो फिर अमरीकी पाबंदियाँ जो है वो लाजमी तौर पर लगेंगी। ये हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जो मुलाकात हुई है उसने एक पूरा रीजनल शिफ्ट और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो है वो इस इलाके के अंदर कर दिया है। अगर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ के दरमियान मुलाकात न होती तो आज पाकिस्तान के ऊपर भी भारी टैरिफ लग चुके होते। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान के ऊपर 19% का टैरिफ लगाया गया है और ये एक बहुत बड़ी रियायत है, क्योंकि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा टैरिफ लगे हुए हैं। भारत की मिसाल आपके सामने है जहाँ मुसलसल अमरीकी टैरिफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश में 20% का टैरिफ लगाया गया है और जो श्रीलंका है वहाँ पर भी 20% का टैरिफ लगा हुआ है। वियतनाम पर ज़्यादा 25% का टैरिफ लगा हुआ है। तो पाकिस्तान ने इन्हीं ममालिक का मुकाबला करना है आलमी मंडियों में। तो पाकिस्तान को एक एज तो ये है कि जो हमारे कंपिटिटर हैं उनके मुकाबले में हमारे ऊपर ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाया गया बल्कि कम टैरिफ लगाया गया है। तो दूसरा जो एज है हमें वो ये है कि अमेरिकी सदर ने ये ऐलान कर रखा है कि पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ में कमी की जाएगी और भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। और अमेरिकी सदर जो कहते हैं वो उन्होंने करके दिखाया है कि टैरिफ भारत के ऊपर मुसलसल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चूंकि पाकिस्तान के बारे में अमेरिकी सदर ने ये ऐलान कर रखा है कि पाकिस्तान पर टैरिफ को कम किया जाएगा, तो उम्मीद यही की जा रही है कि टैरिफ पाकिस्तान के ऊपर कम होगा और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को पहुंचेगा, पाकिस्तान की मंडियां खुलेंगी। इसमें जो कलीदी किरदार है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का है, जिन्होंने वन ऑन वन मुलाकात की और अमेरिका को इस बात के ऊपर कायल किया कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का बहुत बड़ा पार्टनर है, शराकतदार है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को खोला जाए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को देखें तो इंडिया जो है वो अब ये समझता है कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे बल्कि अपनी जो इकॉनमी है उसको खुद ही ठीक करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है कि इंडिया ये कह रहा है कि जनाब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का डबल स्टैंडर्ड देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन खुद इसराइल रूस से तेल और गैस की भी खरीदारी कर रहे हैं और यूरोपीय यूनियन को देखें तो वो रूस से सबसे ज़्यादा तेल और गैस की खरीदारी इस वक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमेरिका जो है वो खुद रूस से यूरेनियम भी खरीद रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो हालात हैं पुर्जे हैं वो भी रूस से खरीद रहा है। तो रूस से जब खुद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इन अशिया की खरीदारी कर रहे हैं तो अमेरिका जो है वो इंडिया के ऊपर डबल स्टैंडर्ड के तहत जो है अशिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। ये इंडिया जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क है और रूस के साथ हमारे ताल्लुकात इसी तरह कायम और दायम रहेंगे, चाहे अमेरिका जितनी भी पाबंदियां लगाए। लेकिन इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आज जनरल आसिम मुनीर मरकजी नुक्ता निगाह बने हुए हैं और पाकिस्तान जो है वो खुद भी इस पूरे इलाके का एक बहुत ही अहम मुल्क और मरकज बनकर सामने आया है। आज के लिए इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।